हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन जेई एडवांस टेस्ट सीरीज से है। ठीक है, यह मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें दिया है कि 3 क्यूबॉइडल स्पेस है 1, 2 एंड 3। 1 में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है डाउनवर्ड, और सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। ठीक है, आउटवर्ड लग रहा है, और जो स्पेस 3 है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज क्यू एंड मास एम है उसे प्रोजेक्ट किया गया है वी नॉट वेलोसिटी से एट एंगल थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, देखो यहाँ इसका कंपोनेंट अगर x में लेंगे तो वी नोट कॉस थीटा होगा आई कैप, लेकिन y में लेंगे तो वी नोट साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, या वी नोट साइन थीटा जे कैप है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यह। अब इसमें एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जब यह इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो यह एक्स एक्सिस के पैरेलल इंटर कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। अब यह यहाँ पे इंटर किया और सवाल में ही दिया है कि यह यहाँ से बाहर निकल रहा है p से, और p का डिस्टेंस यहाँ से r/2 है। अब देखो थोड़ा सा तो अपने को पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यह होता है एफ एम, जो होता है वह होता है क्यू वी क्रॉस पी। यानी कि अगर वी बी दोनों परपेंडिकुलर हों तो एफ एम होता है क्यू वी बी। ठीक है, और यह जो एफ एम होता है यह एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वह चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है। तो इसका मतलब चार्ज जो है वह सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखें इसका यूज करके, राइट हैंड थंब रूल का, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर आएगा। ठीक है, इसका मतलब, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज, चार्ज बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ पे मैं फोर्स देखूँ मैग्नेटिक फोर्स तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यानी सेंटर यहाँ पे ही होगा। ठीक है, और सेंटर यहाँ पे होगा और यह सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर यह डिस्टेंस r/2 है, यह डिस्टेंस r/2 है, इसका मतलब पता चल गया कि यह डिस्टेंस भी r/2 ही होगा। ठीक है, इतना तो एडिशनल बातें हो गई जो कि हम लोग को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अब यहां से देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसे हम लोग यहां समझें कि एक्स एक्सिस में, इन एक्स एक्सिस हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस 1 में, जो भी बात करेंगे वह स्पेस 1 में बात करेंगे। देखो यहाँ पे ए एक्स 0 होगा क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है एक्स में, यानी जो वेलोसिटी होगा वी एक्स वह हो गया कांस्टेंट। कितना हो गया? कांस्टेंट। और यह कितना है? तो वी नोट कॉस थीटा है, वी नोट कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट का टाइम निकालें कि टाइम कितना लगेगा जाने में, तो यह हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? एल बाई वेलोसिटी कितना हो गया? वी नोट कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग वाई एक्सिस में देख लेते हैं, इन वाई एक्सिस। अब क्या बोला है कि अगर यहाँ से मैं प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वह होगा वी नोट साइन थीटा, और यहाँ पे जब पहुँचा यह, तो यह एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गया है। पैरेलल बनने का मतलब कि वी वाई कंपोनेंट क्या हो गया? 0। तो यू वाई तो अपने पास है वी नोट साइन थीटा, लेकिन वी वाई कितना हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पे यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह होगा, देखो डाउनवर्ड लग रहा है ना एक्सेलरेशन, तो यह होगा मेरा -QE/m। और टाइम
तो आप निकाल ही लिए हैं एल नोट एल बाई वी नोट कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई इज 0, यू वाई इज वी नोट साइन थीटा, और ए वाई निगेटिव है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू ई बाई एम, और टी इज एल बाई वी नोट कॉस थीटा। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई आ गया, ई यहाँ से आ रहा है एम वी नोट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई क्यू एल। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे 2 से, तो यहाँ देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई यहाँ पे आ गया 2 क्यू एल। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो आ रहा है एम वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि 2 हो गया। अब यहाँ पे वैलिडेट करें तो यहाँ पे नीचे आया क्या आया, 2 क्यू एल आया था, एल अगर यहाँ पे 2 रखें तो 2/2 यानी 1। तो यहाँ से साफ साफ देख के लग रहा है इस एक्सप्रेशन से कि जो के है वह 2 है। ठीक है, थैंक यू।